हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पार्ट 9 फिजिक्स सेकंड का पार्ट 2 पढ़ाते हैं। ठीक है, भाग 1 क्लास 12th वालों के लिए। किसके? क्लास 12th वालों के लिए खंड खा पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब इसे एक प्रकाशिकी को 3 भागों में बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण थोड़ी अपलोड करने में परेशानी होती है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 पहले पढ़ा रहे हैं, पार्ट 3 पर 3 या 4 पार्ट 5 पढ़ने पढ़ाएंगे, ताकि आपको आसानी से हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पाते हैं। पहला पहला पार्ट हम आपको पढ़ाते हैं, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश की डेफिनेशन बताते हैं। देखिए, आज लिखेंगे नहीं, सिर्फ ओरल डेफिनेशन बताएंगे, आपको समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, लाइट की डेफिनेशन क्या है। प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कमरे में रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। देखिए फिर बताते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से कमरे में रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी सी को प्रकाश की चाल कहते हैं। इसी सी को क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल कितना होती है? देखिए, प्रकाश की जो चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए डेफिनेशन में फिर बोल देते हैं आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कमरे में रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसी सी को प्रकाश की चाल कहते हैं, जिसकी 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 मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लाइट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, लाइट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प in the see object मतलब वस्तु को, in the object in dark place there is the light is donated by denote प्रदर्शित करना है, या light is donated by c which value light of, देखिए, the velocity of light is equal 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दिस इज द कंप्लीट पार्ट, क्या बोलते हैं, लाइट डेफिनेशन। अब हम सेकंड डेफिनेशन को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब दूसरी डेफिनेशन हम बताते हैं, प्रकाश किरण यानी लाइट रेज। यानी प्रकाश किरण की क्या डेफिनेशन है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको ओरली सुनना है, केवल ओरली सुनना है। ओरली सुन के इसका बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन को थोड़ा सा नॉलेज रखना है। देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रकाश तरंग को क्या बोलते हैं? प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान दीजिए, प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए जो रेखा बनाती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। फिर देखिए एक बार डेफिनेशन बताते हैं कि प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए, ठीक है, जो रेखा बनाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए, 2 डेफिनेशन हमने बताया, अब तीसरी डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, अब तीसरी डेफिनेशन जो हमारी है वो तीसरी डेफिनेशन हमारी क्या है? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ही हम आपको बताएंगे, लिखेंगे नहीं। देखिए, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि किसी चिकने तल को, देखिए ध्यान सुनिए, यदि किसी चिकने तल को पॉलिश करके, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन, ताकि आपको हमेशा अच्छे से याद हो जाए। यदि किसी चिकने तल पर कलाई, यदि किसी चिकने तल पर कलाई को ही पॉलिश कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिश कहते हैं। ठीक है, पॉलिश।
यदि किसी चिकने तल पर कलाई या पॉलिश करके, ठीक है, देखिए कितनी बार हम आपको बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। यदि किसी चिकने तल पर कलाई या पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता है, क्या बना देता है, चमकदार बना दिया जाता है, तो वह परावर्तन क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी वह परावर्तन तल क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। फिर एक बार फिर से सुनिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। यदि किसी चिकने तल पर कलाई या पॉलिश करके, यदि किसी चिकने तल पर क्या बोलते हैं, कलाई या पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता है, तो वह परावर्तन तल क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए दर्पण जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, अवतल दर्पण, पहला क्या है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दोनों ध्यान दीजिए, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों की देखिए डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं अवतल दर्पण की, ठीक है। अवतल दर्पण की क्या डेफिनेशन है वह बताते हैं। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में, देखिए इसमें बस एक का वर्ड याद रखना, दबे हुए तल। इसमें क्या याद रखना है, उभरे हुए तल, ठीक है। दो वर्ड, खाली एक वर्ड का हेर फेर है, बस आपको ही चेक करना है। ये क्या है, देखिए आपको वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है। देखिए वह परावर्तन जिसमें, ठीक है, क्या वह दर्पण, देखिए वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए इसकी भी परिभाषा से इसका भी बना लीजिए। वह दर्पण जिसमें परावर्तन तल उभरे हुए दर्पण में होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए दोनों के डेफिनेशन याद होगी नहीं, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब दोनों के देखिए, दोनों के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखिए दोनों के लिए एक ही सूत्र चलेगा, ठीक है। दोनों के सूत्र एक हमने बता दिया। देखिए जहां, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं आ रहा है, देखिए जहां क्या यह आपका क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है। देखिए v क्या है, या देखिए u क्या है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए v क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई। u क्या है, देखिए वस्तु की लंबाई है, क्या है, वस्तु की लंबाई है, ठीक है। देखिए हमने आपको दर्पण खत्म कर दिया। फिर 1/f इक्वल, f क्या है, फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की लंबाई है, या लंबाई या दूरी जो भी लगा लीजिए, u क्या है, वस्तु की लंबाई है, ठीक। देखिए दोस्तों अगली पॉइंट हमारा है चौथा जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए इसकी डेफिनेशन है कि गोली दर्पण में, ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, गोली दर्पण में, इसको दर्पण में, गोली दर्पण में फोकस दूरी, देखिए ध्यान से सुनिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। गोली दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। गोली दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए कैसे आधी होती है, देखिए हम बताते हैं आधी। इसका जो सूत्र है, ध्यान दीजिए, इसका जो सूत्र क्या है, सूत्र F बराबर R/2 है। F इक्वल R, या देखिए क्या होगा, जो सूत्र है इसका F इक्वल R/2, जहां F क्या है, फोकस दूरी है। देखिए फिर आ गया, F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या। देखिए बहुत आसानी से बता दिया क्या है। अगर आपको डिफिनेशन फिर देख लीजिए, गोली दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी
होती है इसका सूत्र F बराबर R/2 होता है। देखिए ये सूत्र है, आपको याद रखना है, F इक्वल R/2, जहां F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अब इस पे तो न्यूमेरिकल आपके जो बनते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो R बराबर 2 गुणे F कर दीजिएगा। देखिए 2 इस तरह बन जाएगा। ठीक है, आप पहला सूत्र ये लगाएंगे, दूसरा सूत्र ये लगाएंगे। देखिए जो सवाल हम न्यूमेरिकल आपको बोल रहे हैं आप हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए किसी गोली दर्पण में, देखिए किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी 10 सेमी है। किसी गोली, सवाल लिखिए, किसी गोली दर्पण में, लिखे, किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी कितना है, 10 सेमी है, 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। अब ये आप लोगों को बताना है कि कितना होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सभी लिखते जाइए तभी तो आपको आगे आता रहेगा। किसी गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितना है, 17 है। कितना है, किसी गोली दर्पण में, देखिए वक्रता त्रिज्या बता रहे हैं, वक्रता त्रिज्या जो है 17 सेमी है, 17 सेमी है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका क्या बता रहा है, किसी गोली दर्पण में, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी, फिर से सुनिए, किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी 2.5 सेमी है, 2.5 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोली दर्पण में यदि वक्रता त्रिज्या 17 सेमी है, कितना है, 17 सेमी है, देखिए चौथा है, 17 सेमी है, तो फोकस दूरी बताइए। क्या बताना है, फोकस दूरी बताना है। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 वाले में देखिए क्या है, यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 17/4 है, कितना है, 17/4 है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक, इतने हमने 5 क्वेश्चन हमने बता दिए। 5 क्वेश्चन से आपको ये हमें लगता है आपको आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, आप हल कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला जो है लेंस है। अब लेंस की क्या डेफिनेशन है, देखिए ये 5वीं डेफिनेशन हम बताने जा रहे हैं। देखिए लेंस की क्या डेफिनेशन है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप इसे याद करें। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। देखिए दो वक्री तलों से, देखिए ध्यान दीजिए, दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को, दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। फिर नहीं याद, फिर से देखिए, दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए आपको याद होगा नहीं हुआ, देखिए कि फिर आपको बता दें, देखिए न याद हो रहा हो तो हम आपको फिर बताते हैं। दो वक्री तलों से घिरे, देखिए डेफिनेशन बता रहे, दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला लेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए लेंस दो प्रकार, पहला लेंस है उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का देखिए एक नाम और है, उसको आपको ध्यान देना होगा। उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। दूसरा क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे, देखिए एक अभिसारी है, दूसरा क्या होगा, अपसारी लेंस। ठीक, देखिए अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए हम आज कम लिख रहे हैं, बोल ज्यादा रहे, आपको समझना पड़ेगा ज्यादा। देखिए अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लेंस,
यानी लेंस की क्षमता। अब इसकी डेफिनेशन क्या, किसी लेंस की क्षमता, ध्यान दीजिए, किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, काम लगा दीजिए इतना लिखने के बाद, किसी लेंस की क्षमता लेंस के, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। फिर से देखिए, किसी लेंस की क्षमता लेंस की दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ठीक है, देखिए एक बार फिर बोल रहे, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र है P बराबर 1/F है। देखिए, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी, देखिए लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब अपोजिट, किसी लेंस की क्षमता लेंस की दूरी के प्रतिलोम के क्या होती है, बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र देखिए P बराबर 1/F होता है। इसका देखिए मात्रक, इसके जो मात्रक है क्या है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आगे क्या, एक डायोप्टर की परिभाषा, देखिए ध्यान दीजिए, 1D का मतलब एक डायोप्टर की परिभाषा दिखाई दे रहा है नहीं आपको। देखिए D का मतलब क्या होता है कि 1D की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए एक डायोप्टर की परिभाषा, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, देखिए एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी दूरी 1 मीटर है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी दूरी क्या है, जिसकी दूरी 1 मीटर है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक डायोप्टर कहते हैं। ठीक है कि नहीं याद हुआ, फिर तो देखिए आपको बताते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी दूरी, ठीक है, जिसकी दूरी 1 मीटर है। देखिए अब लेंस की क्षमता के दो सूत्र हम आपको बताते हैं। लेंस की क्षमता के, देखिए इसकी जो सूत्र है, देखिए दो है। लेंस की क्षमता के दो सूत्र हैं। देखिए 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। किसमें है, 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। जो मीटर में रहेगा उसका जो सूत्र है, देखिएगा P बराबर 1/F, देखिए मीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर 100/1/F होगा। ध्यान दीजिएगा, P बराबर इतना, ये देखिए आपका कितने है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक, अब ऐसे ही आपको सवाल दिए जाएंगे, आप उसको सवाल को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अब आपको मिटा देते हैं, आप राइट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए अब सवाल को हम कैसे देते हैं, आपको लिखना है। देखिए किसी लेंस, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, किसी लेंस की क्षमता, देखिए किसी लेंस की क्षमता कितनी है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी लेंस की फोकस दूरी, देखिए किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है, 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है। तो उसकी क्या, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसी तरह हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। कम से कम इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ठीक, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिए नीचे अगर न दिखाई दे तो हम आपको ऊपर ले देंगे। देखिए ठीक है, पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोल रहे हैं, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता 3D है, किसी लेंस की क्षमता 3D है
तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर लेंस की क्षमता देगा तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस की क्षमता 0.5D है, कितना है 0.5D है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए। दो देखिए अगला क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है 12 सेमी है, 12 सेमी है, तो लेंस की क्षमता बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी